ये सरकार के काला कानून के विरोध हम लोगों को काला कपड़ा पहनना पड़ा। आज हम इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहे थे कि कागज़ सभी लोगों से मांगेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तमाम लोगों से कागज़ मांगेंगे पहले। और जो लोग मूल निवासी हैं, जो लोग पुरखापति इस देश में आजीवन रहा है और जो लोग बाहरी आके इस देश में रहा, आज वह लोग ये मूल निवासी से कागज़ मांग रहा है। ये सरकार के काले कानून के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के निर्देश पर तमाम महागठबंधन के विधायक, तमाम लोग काला कपड़ा पहन के बिहार विधानसभा में हम लोग SIR का विरोध करने का काम किया, सरकार को उनसे आपस लेने का काम किया। और हम लोग तब तक इसका विरोध करते रहेंगे जब तक SIR आपस नहीं ले लिया जाता। सवाल है तो यह बात इन लोगों को सोचना चाहिए। और यह लोग सिर्फ पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित को टारगेट करने का काम किया है। इन लोगों का आबादी कम है और ये लोग चाहता है कि ये 85% से काट छाँट के हम लोग बराबर में आ जाएं। ये लोग कभी बराबरी मानने वाले नहीं हैं। ये तो सर वोटर इंटेंसिव रिवीजन को लेके जो बवाल है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार विधानसभा लगातार ठप चल रहा है, वहीं केंद्र में भी जो विपक्षी दल हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब पटना से लेके दिल्ली तक वोटर इंटेंसिव रिवीजन की गूंज है। इसी पे बातचीत करेंगे। बिहार में तो जितने भी माननीय हैं विपक्ष के, वो तमाम विरोध स्वरूप काला कुर्ता पहन के जा रहे हैं लगातार 3 दिन से बिहार विधानसभा के सत्र में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए RJD के कद्दावर नेता, दलित चेहरा कह लीजिए, तेजस्वी के दाहिने हाथ सिपाही हैं, अलौली से विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले यही तो, काला कुर्ता में क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार के काला कानून के विरोध हम लोगों को काला कपड़ा पहनना पड़ा। आज हम इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहे थे कि कागज़ सभी लोगों से मांगेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तमाम लोगों से कागज़ मांगेंगे। पहले NRC के नाम पर मुसलमान भाइयों को तंग किया गया, उनसे कागज़ मांगा गया। और कितना देखे मुसलमान भाइयों, कितना जंगोजहद के बाद NRC ख़त्म हुआ। अब हिंदू भाई जिनको यह हिंदू कहते थे, अब उनसे कागज़ मांगा जा रहा है। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और जो लोग मूल निवासी हैं, जो लोग पुरखापति इस देश में आजीवन रहा है और जो लोग बाहरी आके इस देश में रहा, आज वह लोग ये मूल निवासी से कागज़ मांग रहा है। ये सरकार के काले कानून के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के निर्देश पर तमाम महागठबंधन के विधायक, तमाम लोग काला कपड़ा पहन के बिहार विधानसभा में हम लोग SIR का विरोध करने का काम किया, सरकार को उनसे आपस लेने का काम किया। और हम लोग तब तक इसका विरोध करते रहेंगे जब तक SIR आपस नहीं ले लिया जाता। सवाल है, मांझी जी कहते हैं, बड़े नेता हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो तो कहते हैं कि सिर्फ जो कठमुल्ले हैं, जो घुसपैठिया हैं, रोहंगानिया हैं, उनको निकाला जाएगा मतदाता सूची से। आप लोग क्यों परेशान हैं? अब हम एक बात मांझी जी से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम लोगों के ज़िला खगड़िया है, वहाँ क्या वो बांग्लादेशी है, लगभग 30-35 हज़ार लोग का वहाँ शून्य में आया है कि नाम कट रहा है, जो हम लोगों को मालूम हुआ है। और ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिस ज़िला में 30,000-35 हज़ार वोटर का नाम नहीं कट रहा है। तो वहाँ कौन बांग्लादेशी है? अब सारण जिला लीजिए, वहाँ कौन बांग्लादेशी है? वैशाली जिला में कौन बांग्लादेशी है? पटना में कौन बांग्लादेशी है? तो ये लोग सिर्फ कहने के लिए कुछ अपना बहाना बना रहे हैं। ये लोग जैसे नोटबंदी किए थे, वैसे इस बार गरीबों का वोट बंदी कर रहे हैं। ये लोग बहाना बना रहे हैं। ये लोग को बहाना है, गरीबों का नाम काटना है, ही इन लोगों का सबसे बहुत बड़ा काम है। टोटल 52 लाख कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, जिसमें से कहा यह जा रहा है कि लगभग 26-27 लाख लोग जो पलायन कर गए हैं परमानेंटली, वहाँ का आधार कार्ड बना लिए हैं, वहीं का वोटर लिस्ट नाम लिखवा लिए हैं, इसलिए उनका नाम हटाना जरूरी था। ये गलत बोल रहे हैं। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में 20 साल
से एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और केंद्र में भी उसका सरकार है। क्या ऐसे बोलने वाले लोग बोलेंगे कि बिहार में क्या वो फैक्ट्री लगा दिए, बिहार में कितना रोजगार सृजन किए, बिहार में कितना लोगों को नौकरी दिए? सब लोग जानते हैं कि बिहार में 4, 4.5, 5 करोड़ लोग पर साल बाहर कमाने के लिए जा रहा है। अभी जो हमारे घर का भी हमारे भाई दियाद गोतिया सब लोग, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, कोई दिल्ली है, कोई पंजाब है, कोई महाराष्ट्र में है, क्या वह आ सकेंगे, अपना कागज़ दिखा सकेंगे? अगर वह नहीं आ सकेंगे, अपना कागज़ नहीं दिखाएंगे तो वह घुसपैठिया हो गए, वह बाहरी हो गए। तो यह बात इन लोगों को सोचना चाहिए। और यह लोग सिर्फ पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित को टारगेट करने का काम किया है। इन लोगों का आबादी कम है और ये लोग चाहता है कि ये 85% से काट छाँट के हम लोग बराबर में आ जाएं। ये लोग कभी बराबरी मानने वाले नहीं हैं। ये तो सर चुनाव आयोग कर रहा है ना, आप लोग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। यदि वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो उसमें बीजेपी के वोटर का भी नाम कटेगा, सिंपल नहीं। ये SIR लाना ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना। चुनाव आयोग का काम नहीं है कि कहाँ बांग्लादेशी है, कहाँ पाकिस्तानी है, कहाँ नेपाली है, या चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना। और कहाँ बांग्लादेशी घुस गया, कहाँ नेपाली घुस गया, कहाँ पर पाकिस्तानी घुस गया, यह माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम है। इसलिए चुनाव आयोग तो अपना दायरा फालतू में बढ़ा रहा है। इनका जो काम है वह काम तो दिख नहीं रहा है। इनका काम है चुनाव कराना। इनको दिख रहा है बांग्लादेशी, नेपाली, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। तो क्या है, बीजेपी के एजेंट है, कोई चुनाव आयोग थोड़े है। 92% लोग का जमा हो चुका है कागज, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, वो ठीक है। अब इन लोगों का मन है, अब उसमें 92% लोगों का जमा हो चुका है। उसमें क्या % लोगों का ये लोग नाम काट के उसके बाद नया वोटर लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक जो सुनने के लिए मिला है, पूरे बिहार में लगभग जो है 4 करोड़ समथिंग, 2.5-3 करोड़ लोगों का नाम ये लोग काटने के विचार में है, जो गरीब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इनका नींव हिला दिया जाएगा इस बार। पूरा हंगामा कर दिया आप लोग, कुर्सी टेबल तोड़ दिए, ऐसा एकदम हंगामा होना चाहिए। यह हंगामा तो सदन में हुआ। अगर यह SIR के नाम पर गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को अगर नाम काटता है तो यह हंगामा सड़क पर भी होगा और सदन में भी होगा। एक सर सवाल लेते हैं हम, चूँकि मोदी जी लगातार चुनाव है, बिहार आ रहे हैं, वो कहते हैं कि पटना को हम जो है पुणे बना देंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, इतना विकास होगा बिहार में। यही मोदी जी पटना के पेरिस बना रहे थे। इससे पहले क्या बोल के गए थे कि पटना के पेरिस बना देंगे। अपना भी बोलते हैं तो भूल जाते हैं। आप पेरिस भूल गए, आप पुणे बना रहे हैं। ये कहीं कुछ करने वाले नहीं हैं। ये बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी के लोग को जैसे हाथी खाने वाला दांत और दिखाने वाला दांत होता है, वैसे ये लोग हैं। इन लोगों के चाल और चरित्र में बहुत फर्क है। ये लोग बोलेंगे क्या और करेंगे क्या, या लोग समझता। आज प्रशांत किशोर जी गर्दनी विभाग में धरना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मामला हम उठा रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। तमाम लोग, जितना भी विपक्ष के लोग हैं, तमाम लोग से हम लोग आग्रह करते हैं, सभी लोग एकजुट होकर जो गरीब गुरबा का वोट है, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा का जो वोट है, उनको बचाइए। वह वोट बचेगा तब आप हम नेता रहेंगे। इसलिए सभी लोग एक फ्रंट पर आकर SRI का विरोध कीजिए। को लेके पूरे बिहार में बवाल है। लगातार सदन से लेके सड़क तक विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मानना है कि दलित पिछड़ों का वोट काट दिए जाएंगे। अब तक का जो आंकड़ा है, लगभग 52 लाख लोगों का फॉर्म अब तक नहीं भरा गया है। इससे ये अनुमान है कि इतने लोगों का नाम कटना सुनिश्चित है। वहीं जो लोग पलायन कर चुके हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया है, सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर दिया गया है, उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। टाइमिंग को भी लेके सवाल है। तेजस्वी यादव 4 सवाल कर रहे हैं। आप SIR को लेके क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।